तुम लोग का चैनल में फिर से एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको तुम लोग एकदम अच्छा से डायग्राम को नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इसको। और फिर हम डायग्राम को समझा भी दे रहे हैं, और उसमें जो जो बोलेंगे लैंग्वेज को उसको तुम लोग जाके अपना कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, जो हम बोलेंगे उसको आप लोग बार बार प्ले करोगे और आपका नोट्स में लिख भी लोगे। और इसमें हम लोग जो है इसका दो सेक्शन करेंगे। पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बता दे रहे हैं, आज उसका प्रिंसिपल बता देंगे और पूरा उसका। और फिर अगला जो पार्ट होगा उसको भी आप लोग देखना, इसी चैनल में अपलोड हो जाएगा। उस पर हम लोग उसका जो वर्किंग है और मैग्नीफाइंग पावर निकालने सीखेंगे। तो तुम लोग देखो भाई, तुम लोग जो भी है भाई बहन सब देखो अच्छा से। और चैनल में जो भी तुम लोग को दिख रहा है, और ये आपका जेई वाला के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट वाला के लिए भी, क्लास 12 का जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी। हाँ, तो ये बता दे रहे कि डायग्राम बना बना दिए हैं। डायग्राम को देखोगे एकदम यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, लेकिन जो लिखने का काम है वो तो तुम लोग थोड़ा सुन के करना। प्रिंसिपल अभी हम बताएंगे और थोड़ा सा उसको डिफाइन भी करेंगे, तो तुम लोग उसको थोड़ा सुन के करना। तो देखोगे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हर चीज़ को नोट कर लोगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें आपका दो ठो लेंस होता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो ठो लेंस होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट लेंस, एक तो होता है आई लेंस। समझ गया होगा, एक तो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, एक तो आई लेंस होता है। हो गया। ऑब्जेक्ट लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट के तरफ रहता है, और आई लेंस किधर रहता है, आई की तरफ रहता है। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, मतलब माइक्रोस्कोप में जब ऐसे देखोगे तो जो सैंपल की तरफ रहता है जिसको आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट लेंस है, और जो आँख के सामने रहता है वो आई लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस का जो एपर्चर है, एपर्चर इसको बोल रहे हैं, एपर्चर है वो छोटा होता है, फोकल लेंथ भी छोटा होता है। और आई लेंस का फोकल लेंथ तो छोटा होता है लेकिन एपर्चर बड़ा होता है। सब नोट करते जाना। ठीक है, तो अब अंग्रेजी में तुम लोग को लिखना है तो वहाँ लिख लेना, अभी हम बोल देंगे थोड़ा देर में, पहले समझ लो। उसके बाद देखो, ऑब्जेक्ट लेंस में अंग्रेजी में बोलेंगे उसको नोट कर लेना, रोक रोक के थोड़ा प्ले कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लैंग्वेज को लिख नहीं पा रहे, तुम लोग के लिए बोल देंगे। देखो, अब इसको पहले समझ लो। पहले क्या होगा, ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट को रखें, स्मॉल ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, एफ ओ के आगे में रखें। तो क्या होगा, यहाँ से एक रे गया, पैरेलल गया, ऐसे आपको पता है रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से चल गया, फोकल लेंथ से फोकस पॉइंट से जाता है, चल गया, एफ ओ इसका फोकस पॉइंट है। फिर एक आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाता, सीधा भाग जाता अनडेविएटेड होके। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कटा, तो ये तो आसान फोटो है, बना लोगे। तो यहाँ पर कटा, तो यहाँ से आप खींच दोगे तो इमेज बन गया। मतलब ऑब्जेक्ट लेंस एक इमेज बना दिया। क्या बना दिया, ए बी का ए डैश बी डैश। कैसा इमेज बनाया, रियल बनाया, इन्वर्टेड बनाया। और आपका कैसा इमेज है, मैग्नीफाइड है, मतलब इससे बड़ा बनाया। अब क्या बना, ए डैश बी डैश जो इमेज बना है इसका, वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, आई लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इससे इसका भी इमेज बनाएगा, और इससे भी ज्यादा मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि डॉटेड लाइन में बना। तो देख लो कैसे होगा, ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगा, फिर ये आपका रिफ्लेक्शन होकर इधर भाग गया, फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पा रहे हो, तो इधर तो कटा नहीं, ये कहाँ कटा, इधर भाग गया, इधर भाग गया। तो रियल रूप से तो कटा नहीं, तो हम लोग इधर बढ़ाएंगे इसको डॉटेड लाइन में, तो यहाँ पर कट रहा है, यानी इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो आपको दिख रहा है इमेज कौन सा बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इमेज जो है, ये जो है ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा जो बना हुआ इमेज है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है उससे भी बड़ा मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड, उल्टा लेकिन वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल क्यों बन रहा है, क्योंकि इसको हम लोग खुद मिलाए हैं, अपने से नहीं कटा, अरे अपने से कटा। तो समझ में आ गया होगा, ये पूरा फंडा था इसका। अब इसको तुम लोग अंग्रेजी में थोड़ा लिखोगे, हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा लिखोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। हाँ, और अगर तुम लोग स्पीड हो जा रहा है तो तुम लोग वीडियो को पोज कर करके सुन लेना। अंग्रेजी में क्योंकि लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना आपको एग्जाम में, तो हिंदी में लिखना नहीं है। तो आप अंग्रेजी में पहले क्या करोगे, पहले इसको डिफाइन करोगे, तो लिखोगे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में लिखो। हम बोल रहे हैं, लिखोगे आराम से, एकदम स्लो बोलेंगे। तो लिखोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी, हो गया, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी, इसके नीचे लिखना है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सब बहुत छोटा चीज को देखने के लिए होता है। हो गया। फिर आगे लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंटेन्स टू लेंसेस, ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस। लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंटेन्स टू लेंसेस, ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस। लिख लेगा। अब आगे लिखो, ऑब्जेक्ट लेंस हैविंग शॉर्ट एपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंस हैविंग
शॉर्ट एपरेचर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक, आगे फिर लिखोगे, हो गया। वेयर एज आई लेंस हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ बट लार्ज एपरेचर, वेयर एज आई लेंस हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ बट लार्ज एपरेचर। कंप्लीट है, चलो हो गया, यहां तक लिख लिया आराम से। अब तुम लोग क्या करो, है ना, अब तुम लोग ये काम कर सकते हो, नीचे में लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख लोगे, प्रिंसिपल लिखोगे, मतलब इस किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसको लिखोगे, एक लाइन छोड़ के आप लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं, थोड़ा उसको तेजी से लिखना, ठीक है। प्रिंसिपल के बारे में आप लिखोगे, लिखो ए बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये देखो ए बी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इज प्लेस्ड आउटसाइड एफ ओ, एफ ओ के आउटसाइड रखे, है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, एफ ओ किसका है, ऑब्जेक्ट लेंस का है, तो लिखोगे तो ए बी इज प्लेस्ड आउटसाइड द एफ ओ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, हो गया। देन ऑब्जेक्ट लेंस मेक्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज, तो देख लो इसका इमेज बना रहा है ना, रियल बना रहा है, ये देखो ये रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड बना रहा है, तो लिखोगे देन ऑब्जेक्ट लेंस मेक्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए बी, किसका बनाता है, ए बी का, हो गया। फिर आगे लिखोगे दिस इमेज ए डज बी डज, दिस इमेज ए डज बी डज वर्क्स एज ऑब्जेक्ट, वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। एंड फाइनली आई लेंस मेक्स द फाइनल इमेज, फिर इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इसका फाइनल इमेज बनाता है, सुन लिया, फाइनल इमेज विच इज ए डबल डेज बी डबल डेज, दिस इमेज इज मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड लिख दोगे, बहुत ज्यादा हाईली मैग्निफाइड, इन्वर्टेड बट वर्चुअल, लेकिन वर्चुअल होता है, तो इसको आपको समझा दे रहे, देखो तो लिख तो लिया आराम से प्रिंसिपल, तो ए डच बी डच को ये ऑब्जेक्ट माना, तो यहाँ से रह गया, ये बेंड होके इधर भाग गया रिफ्लेक्शन होके, और ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा पार हो जाए तो कटा तो नहीं, तो दूसरी तरफ हम लोग बढ़ाएंगे, ऐसे वर्चुअली बढ़ाएंगे तो ये वर्चुअल इमेज बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इस तरह से तुम लोग को इस वीडियो में हम वर्किंग और इसका डेफिनेशन बता दिए हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम तुरंत लोड कर देते हैं कल, उसमें तुम लोग को बता देंगे कि इसका वर्किंग कैसे है, फिर इससे मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे, और उसमें हम लोग लेंस इक्वेशन का भी यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और भाई तुम लोग को इस चैनल में पूरा फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है।